न्यूजीलैंड में लगा कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध, सेंसर बोर्ड पर भड़के पूर्व उपराष्ट्रपति, कहा इस्लाम के नाम पर नहीं होना चाहिए आतंकवादियों का बचाव। श्योपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकान किए जमींदोज, खेतों में खड़ी फसलें भी नष्ट कर दी। मध्य प्रदेश सरकार की विवाह योजना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, मीडिया सेल उपाध्यक्ष ने पूछा, कोरोना काल में प्रतिबंध के बावजूद कैसे हुए 21,000 से ज्यादा विवाह। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर कैदी हुए खुश, बंदियों ने कवि सम्मेलन में जमकर लगाए ठहाके, जेल प्रशासन के आयोजन में एडीजी के साथ कलेक्टर भी रहे मौजूद। नर्मदापुरम में राजपूत दंपति की पहल, कबाड़ से घर में बनाया बगीचा, ऑक्सीजन बचाने का दिया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत में द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही काफी चर्चाओं में रही और अब न्यूजीलैंड में भी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इस फिल्म की न्यूजीलैंड में स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी गई है। पहले फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की मांग पर समीक्षा की गई, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला किया। सेंसर बोर्ड के इस फैसले से न्यूजीलैंड के पूर्व उपराष्ट्रपति विंस्टन पीटर्स भड़क गए हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों का बचाव नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जिला प्रशासन ने गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया और उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन ने उनके खेतों में खड़ी हुई फसलों को भी नष्ट कर दिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की ये का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने गैंगरेप के यानी दुष्कर्म के 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है और उनके मकानों को जमींदोज भी कर दिया। ये कार्रवाई नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई। इतना ही नहीं, प्रशासन ने उनके खेतों में खड़ी हुई फसलों को भी नष्ट कर दिया। और हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। नितिन सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता खबर भारत से। नितिन, क्या है तमाम जानकारी? बुलडोजर चला दिया गया है, उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 17 तारीख की दरमियानी दिन में ये 3 जो अपराधी थे, इन्होंने एक आदिवासी लड़की 15 साल की बच्ची, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसको डराना धमकाना शुरू किया। अगर किसी के द्वारा आपको बताओगे तो आपकी वीडियो वायरल करेंगे और जान से मारने की धमकी इन तीनों के द्वारा दी जा रही थी। बिल्कुल, क्या कहना है प्रशासन का? क्योंकि लोगों के बीच बचाव के बाद कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तो ये सारी कार्रवाई की जा रही है इसके अंतर्गत। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सिस्टम जो पूरा हुआ, जो अपराधियों ने ये घटना घटी, और बिल्कुल श्योपुर शहर से 12-13 किलोमीटर के दूर जंगल है काली चढ़ाई, वहाँ पर इन लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। लगातार सोशल मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो या किसी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि के बड़े बड़े नेता हो, इन्होंने इसका कार्रवाई करने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू की और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को इसके बारे में अवगत कराया गया। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एंटी माफिया के तहत कार्रवाई करने के लिए पहले से ही निर्देश दे चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर और श्योपुर एसपी को निर्देश दिया कि इस पे कार्रवाई की जाए। क्योंकि लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, फांसी की सजा की लोग इनकी मांग कर रहे हैं, लगातार इनके संपत्ति को नष्ट करने की मांग कर रहे थे। तो एंटी माफिया तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कलेक्टर और एसपी को जिला प्रशासन को आदेश दिया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका विभाग के निर्देशन के अकॉर्डिंग ये
पूरे बल के साथ में ये कार्रवाई की गई है। इन सभी के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार आज भी लोग अपने अपने आवेदन लेकर के जा रहे हैं। लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई करने का मांग कर रहे हैं। कड़ी से कड़ी सजा यानी कि फांसी की सजा की ये लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नितिन, आप बने रहिए, एक दो सवाल मैं और करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमें दर्शकों को कुछ खास बातें सुनवानी है। सख्त कार्रवाई की? नहीं, ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के की गई, और ऐसा कोई भी करेगा माफियागिरी तो उसके खिलाफ भी ऐसी सख्त कार्रवाई होगी। जो नगर पालिका की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, ये लोग सरकारी जमीनों पर मकान बनाए थे, अवैधानिक रूप से रह रहे थे, इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनका वो अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई हुई क्योंकि ये 3 आरोपी कल गिरफ्तार भी हुए हैं। ये एक अलग मुद्दे में उनके द्वारा अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है। नितिन, हमने अभी सुना एएसपी की बातों को सुना, तहसीलदार की बातों को सुना, क्या कहना है इन दोनों का आगे? और किस, अगर इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, जिन 3 आरोपियों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनका परिवार कहाँ रहता है? जिन मकानों को जमींदोज किया गया, क्या उन मकानों में इनका परिवार रह रहा था? जी बिल्कुल, जिन मकानों में ये इनका जो दर्शाए गए हैं, कार्रवाई की गई है, जहाँ पर उनके परिवारजन रह रहे थे, परिवारजन के रहने के बाद उनको निकाला गया और इनको निर्देश दिए गए मकान खाली करें, उसके बाद मकान को ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, खेतों को भी नष्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी ये कार्रवाई रुकी नहीं है, शायद इसका विकराल रूप आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों को सजा इस तरह की ही दी जानी चाहिए, क्योंकि इस बार लोग बहुत आक्रोशित थे। उनकी लगातार उनका जो दबाव बना हुआ था प्रशासन पर, शायद यही एक कारण है कि अब ये जो गैंगरेप के 3 आरोपी हैं, इनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जेल के अंदर सजा तो उनको हो चुकी है और बाहर भी उनकी जितनी भी संपत्ति, जिसे देख रहे हैं हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इनकी संपत्ति पर। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। नितिन, क्योंकि ये हम बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई का होना एक लोगों के, अपराधियों के मन में डर बैठाता है और लगातार पुलिस प्रशासन हो, उनका कहना यही है कि ऐसे कोई आगे कृत्य ना करें, अगर करते भी हैं तो उनका अंजाम यही होगा। इस तरह की कार्रवाई का होना एक अपराधियों के मन में डर का होना और आगे लगाम लग सके ऐसे अपराधियों पर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस पर निर्देश पहले से ही दे चुके हैं कि एंटी माफिया के तहत जो भी ऐसे अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज शहर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कहीं ना कहीं लोगों को चर्चाओं में है कि ऐसी गतिविधियां होती रहे, अपराधियों को ऐसी सजा मिलती रहे। बिल्कुल सही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। कोरोना काल के दौरान सरकारी योजना के तहत किए गए विवाहों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक कोरोना के दौरान सरकार ने विवाहों पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद इसके सरकारी योजना के तहत 21,000 से ज्यादा विवाह कराए गए हैं, जिसमें 122 करोड़ की धनराशि खर्च कर दी गई है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ बनाई गई योजनाओं पर जिस तरह प्रशासन ने डाका डाला है, वो बर्बर युग को याद दिला देता है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को इन समस्त विवाह योजनाओं की जांच कराने की मांग की है। आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कवि सम्मेलन का आयोजन होता है और आम जनता खुलकर इसका आनंद उठाती है, लेकिन इससे हटकर एक ऐसा कवि सम्मेलन भी हुआ जो जेल में बंदियों के लिए खास किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और इस दिवस पर कैदियों को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से जेल प्रशासन ने उनके लिए कवियों का इंतजाम किया। आयोजन में एडीजी के साथ ही कलेक्टर भी मौजूद रहे। नरसिंहपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। यहां कांग्रेसियों ने स्थानीय मुशरान भवन से तिरंगा यात्रा निकाली, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुभाष पार्क पर समाप्त हुई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता को हथियाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके से कमलनाथ सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुनील जायसवाल, पंडित मैथिली शरण तिवारी, लाखन सिंह पटेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे। कमलनाथ जी संदेश करो, कमलनाथ जी संदेश करो, कमलनाथ
कांग्रेस की सरकार इस संविधान को कुचलकर भाजपा द्वारा विधायक की खरीद पूर्व करके सरकार आई गई कांग्रेस की, उसको संविधान के विरुद्ध में इनके द्वारा जो कृत्य किया गया उसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई कांग्रेस द्वारा। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार जनता ने चुनी थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने धनबल से विधायकों को खरीद फरोख्त करके और जिस गैर संवैधानिक और गैर प्रजातांत्रिक तरीके से गिराकर योजना बनाई थी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने आज के दिन विधानसभा में अपना त्याग पत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त पर भरोसा नहीं करता और इस तरह गैर संवैधानिक तरीके से जो आपका षड्यंत्र है उससे मैं दूर हूं और उन्होंने इस्तीफा देके और अलग हो गए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोगों की जान चली गई। इस सबको देखते हुए नर्मदापुरम में एक दंपति ने कबाड़ से बगीचा बनाकर ऑक्सीजन बचाने का संदेश दे दिया। नर्मदापुरम रहवासी आशीष और उनकी पत्नी रिंकी राजपूत ने अपने घर के हर कोने में पौधे लगाकर लोगों को ऑक्सीजन कैसे बचाएं इसका संदेश दिया। दंपति ने बताया कि कोरोना काल में बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद हमने अपने सपनों के घर में प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाया और ऑक्सीजन की कमी होने से भी बचाई। हम लोगों को प्राकृतिक से बहुत प्यार है, इसलिए हमारे घर में जो भी खराब चीज़ होती है, जो डस्टबिन में डालने वाली, फेंकने वाली, उसका मैंने बहुत अच्छे से उपयोग किया है, उसको डेकोरेट किया है ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि घर में अपन को अच्छे से हरियाली बना के रखना है, पेड़ पौधे को घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगा के रखना है। कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, लेकिन हमने अपने घर में टेरेस में इतने पेड़ पौधे लगा के रखे हैं कि हम लोग आज भी स्वस्थ हैं और अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैंने अपने घर के हर कोने को हरा भरा करके रखा हुआ है, जिसमें मेरे पति का सहयोग मिलता है। मैं उनका सहयोग करती हूँ, वो मेरा सहयोग करते हैं। जहाँ से जो पेड़ पौधे हमें पसंद आते हैं हम लेके आते हैं और अपने घर को हर कोने को सजा के रखते हैं। नर्मदापुरम शहर के कोठी बाजार स्थित वीआईपी रोड पर कामाख्या गार्डन के पास खाली पड़े प्लॉट में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मौके पर मौजूद सुरेश ने वन विभाग को दी। बताया जा रहा है रेस्क्यू करते समय सांप ने वन विभाग के कर्मचारी के हाथ पर फन मारा, जिससे वो चोटिल हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि सांप जहरीला नहीं था, जिससे कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं वन विभाग एसडीओ अवस्थी ने बताया कि सांप को वन में छोड़ दिया गया है। उन्होंने सुरेश का आभार भी व्यक्त किया। सनातन धर्म में भाई बहन के स्नेह और सौहार्द के प्रतीक को भाई दूज का पर्व माना जाता है। इस पर बहनों ने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और विधि विधान से ये पर्व मनाया। तो भाइयों ने भी अपनी बहनों को आजीवन रक्षा का वचन दिया। आज चूंकि भाई दूज का दिन था, तो आज हम लोग सुबह स्पेसिफिकली भाइयों के लिए जल्दी उठे हैं। हम लोगों ने जल्दी नहाया है। फिर आज के दिन हमको जब तक हम लोग टीका नहीं लगा लेते, हम लोगों को फास्ट रखना होता है। तो आज हम लोग भूखे रहे भाइयों की रक्षा के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए। आपने क्या स्पेशल कुछ भाइयों को परेशान करने के लिए, क्योंकि बहन होती है स्पेशली भाइयों को परेशान करने, तो आपने क्या स्पेशल किया? तो मैं एक दिन का इंतजार नहीं करती, मैं हर रोज परेशान करती हूँ। आज का दिन मैं बोलूँगी हम दो सेलिब्रेट करते हैं भाई और बहन के लिए, पर मेरे लिए मेरे भाई का दिन इज़ लाइक एवरी डे। हम हर दिन मस्ती करते हैं, एवरी डे स्पेशल फॉर। मेरा नाम स्वर्णी राठौर है। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ भाई दूज के लिए, और मैंने बहुत सारी तैयारी की थी, जैसे उसकी फेवरेट डिशेस बनाना, मीठा बनाना और जो उसे पसंद है वो। हालांकि मैं उससे 365 डेज में से सिर्फ 2 ही भाई दूज ऐसा करती हूँ और हम लोग बहुत लड़ते हैं बस। छत्तीसगढ़ कोरिया के ग्राम पंचायत तारा बहरा के आश्रित ग्राम बैरागी में होली के तीसरे दिन अनोखी और रोमांचक खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें वन्य जीव जंतुओं के बीच प्रतियोगिता हुई, जहां कार्यक्रम को देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये प्रतियोगिता सालों से चली आ रही है। खुले मैदान में केकड़ा दौड़ हुई। इस दौरान सबसे तेज दौड़ने वाले केकड़े को विजेता घोषित कर सम्मानित किया गया। तो वहीं महिलाओं के लिए मुर्गा, गिलहरी, खरगोश को पकड़ने की प्रतियोगिता रखी गई। ऐसी मान्यता है कि मुर्गा, गिलहरी, खरगोश को महिलाओं के पकड़ने से गांव में अकाल नहीं पड़ता। के जानकारी के अनुसार ये परंपरा है इनके गांव की। ये आश्रित ग्राम है, ग्राम पंचायत तारा बहरा का ग्राम बैरागी। इनका एक परंपरा है कि होली के बाद सारा गांव में एक जगह इकट्ठा होगा। केकड़ा दौड़, मछली दौड़ और मुर्गा दौड़, गिलहरी दौड़, खरगोश दौड़। ये प्रतियोगिता के बाद जो जीतता है
मतलब विजेता का खिताब मिलता है। उसके बाद सारा गांव बैठ के भोजन करते हैं सामूहिक रूप से, रंग गुलाल खेलते हैं, फाग गीत गाते हैं। उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते हैं। महिला लोग केकड़ा मछली और पुरुष लोग खरहा खरगोश। किस लिए किया जाता है? ये मनोरंजन कर लिए। जिला कार्यकारिणी के तत्वाधान में चिन्नौनी चंबल में आदि गौड़ ब्राह्मण समाज का जिला स्तरीय होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भगवान परशुराम और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री खजाराट श्री श्री मुरारीदास महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आगरा से आए अखिल भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल और अन्य गणमान्य नागरिकों एवं चंबल संभाग के समस्त मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने पर अतिथियों ने अपने विचार रखे। युवा शक्ति और वरिष्ठ शक्ति का एक ऐसा संगम है, चाहे हमारे वरिष्ठ आदरणीय मूलचंद जी महाराज साहब जिन्होंने किसी मंडल को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सिंगरौली जिले के राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम बैठन में भी विधायक कप कबड्डी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने किया। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने सिंगरौली और तियरा टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान डीएसपी रितेश शिवखेल और युवा कल्याण प्रभारी सहित अन्य आयोजक मौजूद रहे। आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसी कड़ी में सिंगरौली में भी आज शुरू हुआ है और कई टीमें विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के अंतर्गत कबड्डी का प्रारंभ हुआ है और आज फाइनल भी होना और 4 बजे से आज समापन की बेला में जितने क्षेत्र से, हर पंचायत से, हर गांव से बच्चे कबड्डी में भाग ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय कौन टीम विजेता बनती है किस गांव किस क्षेत्र के, वो आज फाइनल के बाद स्पष्ट होगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शिक्षा विभाग के 14 बाबुओं का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया। इसकी कॉपी संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने डायरेक्टर को भेज दी है। इस आदेश में बाबुओं का प्रमोशन नियम विरुद्ध बताया गया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RN हीराधर ने आदेश निरस्त किए हैं। जिले में सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 के लिए प्रमोशन किया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि GPM जिला शिक्षा अधिकारी ने सामान्य प्रशासन के निर्धारित नियमों से खिलवाड़ करते हुए बाबुओं को प्रमोशन दे दिया था। से सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 पर की गई पदोन्नति आदेश निरस्त करने की मांग की गई थी। ज्ञापन की प्रति शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, सचिव स्कूल शिक्षा, संयुक्त संचालक शिक्षा एवं कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को दी गई थी। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया गया है। कर्मचारी संघ की मांग है कि विभागीय कौशल परीक्षा का आयोजन जो आनंद फानंद में किया गया है उसे शून्य घोषित किया जाए एवं विशेषज्ञों की देखरेख में परीक्षा आयोजित कर पदोन्नति दी जाए। बुंदेलखंड के आराध्य देव जुगल किशोर ने सखी का भेष रखा। चैत्र मास की तीज के दिन भगवान जुगल किशोर ने सखी का रूप यानी औरत सा श्रृंगार किया। भगवान के इस मनमोहक रूप को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पन्ना पहुंच रहे हैं। जहां राधा आज कृष्ण बनकर उनको छड़ी लिए होली खेलने के लिए मना रही हैं, तो ये जो दर्शन है ये साल में सिर्फ एक बार ही होता। आपको बता दें, आखिर कृष्ण राधा और राधा कृष्ण क्यों बने, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जो बुंदेलखंड का जो पन्ना है ये ब्रज है और यहाँ पर जिस प्रकार से वृंदावन में और नंदगांव बरसाने इत्यादि में, तो जब राधा रानी ने बरसाने में जो होली खेली थी तो उसमें भगवान कृष्ण ने जा कर के
होली के दिन रात्रि में गए तो बहुत उत्पाद मचाया। ये होली की तीज का दर्शन होता है, इसमें भगवान को सखी वेश का दर्शन कराया जाता है, जिसमें कल रात्रि से ही तीज का दर्शन शुरू हो जाता है। इसमें राधिका जी कृष्ण जी को सखी के रूप में स्वयं हाथ बांध देती है, ताकि उनको सिरी पूरा श्रृंगार करती है, उनको काजल लगाती है, बिंदिया पहना देती है, उनको एक सखी के रूप में उनके साथ होली खेलती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 300